हाय गाइस, गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं एक्सेल की एक और फंक्शनैलिटी के बारे में जिसका नाम है ट्रांसपोज। क्या है ट्रांसपोज? कब हमें ट्रांसपोज के फंक्शन को यूज करने की रिक्वायरमेंट होती है? समटाइम हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कॉलम में जो डेटा होता है उसको रो में कन्वर्ट करना है और रो वाले डेटा को कॉलम के अंदर कन्वर्ट करना है। तो या तो मैन्युअली करें या फिर हम ट्रांसपोज का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ट्रांसपोज के फंक्शन को यूज करने का क्या तरीका है? दो मैनुअल मेथड है इसके। एक तो हम सिंपली अपना जाएं, फॉर्मूला पुट करें और फॉर्मूले के अंदर हम ट्रांसपोज लिखेंगे, एक रेंज सेलेक्ट करेंगे और अपना एंटर प्रेस करेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जो कि अगर हम फॉर्मूला पुट करते हैं तो वो हमारा बेस डेटा से लिंक रहेगा। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, सिंपली हम डेटा को कॉपी करें, ऑल्ट ESV दबाएं एंड ट्रांसपोज पे क्लिक करें, ओके कर दें, रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा। बट फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं तो हमारा इनपुट डेटा जो रहेगा वो लिंक रहेगा। अगर हम उसमें कोई चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला चेंज कर देगा। बट अगर हम सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कि हमने सारे डेटा को कॉपी किया और ESV मारा और ट्रांसपोज पे क्लिक करके ओके कर दिया, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। बट वो मैनुअल पेस्ट होगा, वो हमारा स्पेशल पेस्ट होगा, वहां पे हमारा कोई लिंकेज नहीं होगा। सो आइए ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं ट्रांसपोज का फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं। सो गाइस, यहाँ पे अभी हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम देखते हैं ट्रांसपोज का फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास प्रोडक्ट्स के नेम है, प्रोडक्शन के नंबर्स है, सेल्स के नंबर्स है, प्रोडक्शन का रेट है एंड सेल्स प्राइसेस है। अभी क्या हुआ, हमारे कॉलम के अंदर क्या क्या आ रहे हैं? हमारे 5 चीजें आ रही हैं। प्रोडक्ट का नेम आ रहा है, प्रोडक्शन के नंबर्स आ रहे हैं, सेल्स के नंबर्स आ रहे हैं, प्रोडक्शन का रेट आ रहा है, सेल्स के प्राइसेस आ रहे हैं और रो लेवल पे है हमारे प्रोडक्ट्स। अब हमें इसको एकदम से हमें इसको स्विच कर देना है, जैसे कि यहाँ ऑलरेडी हमने किया हुआ है। मतलब हमें प्रोडक्ट लेके आ जाने कॉलम पे और जो हमारा हेडर था प्रोडक्शन का नंबर, सेल्स का नंबर, प्रोडक्शन का रेट एंड सेल्स प्राइसेस था, इसको हमें रो लेवल पे ले आना और डेटा भी स्विच कर देना है। सिर्फ हेडिंग नहीं करनी, हमें डेटा भी स्विच करना है। जैसे आप एग्जांपल देखोगे, ये वाला देखते हैं हम 137 प्रोडक्ट बी एंड सेल्स। प्रोडक्ट बी की सेल्स है मेरी 137। अब यहां पे हम देखते हैं प्रोडक्ट बी की सेल्स कितने हैं? 137। ये कंप्लीटली स्विच हो गया। तो हमने कैसे किया, आइए प्रैक्टिस शीट पे देखते हैं हम कैसे करते हैं। सो गाइज, सबसे पहले हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखते हैं पहले, जहां पे हम ऑल्ट ESV दबा के ट्रांसपोज कर लेते हैं। हमने क्या किया, हमें इसको ट्रांसपोज करना है। हमने किया इसको कॉपी, सेलेक्ट किया कॉपी एंड जहां पे हमें रिजल्ट चाहिए वहां जाके हम प्रेस करेंगे फर्स्ट टाइम ऑल्ट, हमारा रिबन एक्टिवेट हो जाएगा, ES, हमारे पास ये विंडो ओपन हो गई। अब इस विंडो पे हमें क्लिक करना है, V मतलब वैल्यूज चाहिए हमें, एंड देन यहां पे ओके से ऊपर एक टिक बटन है ट्रांसपोज। अब जैसे ही हम ओके करेंगे हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारे फॉर्मूले ने, इसने लॉजिक ने क्या किया, कंप्लीटली हमारे डेटा को ट्रांसपोज कर दिया। सो अभी आप चेक कर सकते हैं हमारा रिजल्ट एकदम ठीक आया है। प्रोडक्शन के रेट्स हैं 500, 550, 580, 600, 420। सो प्रोडक्शन का जो मेरा रेट है वो हमारा ये आ गया रिवर्स पे। आप देखोगे बिल्कुल 100% करेक्ट है। सो ये हुआ हमारे पास एक वे जिससे हमने ट्रांसपोज किया। बट यहाँ पे आप देखोगे सारी फिगर्स वैल्यू है, फॉर्मूला पेस्ट है, स्पेशल पेस्ट है, मतलब फॉर्मूला पेस्ट हो चुका है मेरा, स्पेशल पेस्ट है, नंबर से खाली। बट अगर हमें इस बेस डेटा में कुछ चेंज करते हैं तो हमारा रिजल्ट नहीं चेंज होगा, हमारे रिजल्ट फिक्स हो चुका है क्योंकि यहाँ पे स्पेशल पेस्ट फिगर है, हार्ड कोडेड नंबर्स बन चुके हैं। अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन है जब हम इनपुट डेटा में भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे भी हमारा चेंज इंप्लीमेंट हो जाए। सो इसको हम डिलीट करते हैं, हम लगाते हैं दूसरा फॉर्मूला। अब दूसरा फॉर्मूला जब हम ट्रांसपोज का ही, ये फॉर्मूला इज इक्वल टू ट्रांसपोज एंड देन सेलेक्ट द रेंज। लेकिन इसके लिए हमें एक बात ध्यान रखनी है, जब हम ट्रांसपोज के फंक्शन को यूज करते हैं तो हमें रेंज को पहले ही सेलेक्ट करना होगा। सो रेंज कैसे सेलेक्ट करेंगे? जैसे अभी इसका काम क्या ट्रांसपोज के फंक्शन का, कॉलम को रो पे और रो को कॉलम पे कन्वर्ट करना। सो अभी हमारे पास यहां कितना डेटा है, 5 हमारे कॉलम्स हैं एंड 6 हमारी रोज हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, रो 6 है तो 6 कॉलम बनाने पड़ेंगे और 5 रोज बनानी पड़ेंगी। ओके, तो हम यहां पे फॉर्मूला पुट करते हैं अपना। तो हमने क्या किया, 2, 3, 4, 5, 6 हमने सेलेक्ट कर लिए कॉलम एंड 1, 2 हो गए, 3, 4, 5 ये हमने कंप्लीट रेंज सेलेक्ट कर ली ताकि हमारा डेटा जब ट्रांसपोज होके आएगा तो इसी पर्टिकुलर सिलेक्शन में आएगा। हमें ऐसे सेलेक्ट करना है पहले, जितने हमारे रोज, जितने सेल्स
उतना ही सेलेक्ट करना, उसके बाद हमें एक फॉर्मूला स्टार्ट करना, ऐसे ही फॉर्मूला स्टार्ट कर देना, इज इक्वल्स टू ट्रांसपोज एंड देन अब हमसे यहाँ पे फॉर्मूला पूछ रहा है एरे, तो एरे में हमें सेलेक्ट करना है जो डेटा हमें ट्रांसपोज करना है, जितने का हमने एरिया स्पेसिफाई, जो हमारे नंबर्स थे कॉलम नंबर और रो नंबर्स को हमने स्पेसिफाई करके एरिया सेलेक्ट किया था। एंड देन अब हमें यहाँ पे एंटर मारना है, बट एंटर हमें सिंपल एंटर नहीं मारना, हमें यहाँ पे मारना है कंट्रोल शिफ्ट देन एंटर, मतलब कंट्रोल और शिफ्ट को दबा के रखना और एंटर प्रेस कर देना है। अब हम करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड देन एंटर, ये आ गया हमारा रिजल्ट। सो रिजल्ट हमारा सेम आया एकदम, कोई फर्क नहीं आया। बट अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, अगर मेरे पास यहाँ पे जो नंबर्स हैं इनमें कोई चेंजेस हो जाते हैं, सपोज मैं सारे नंबर्स को 100 के मल्टीपल्स में कर देता हूँ 100, अब नीचे रिजल्ट देखना चेंज हो गया, मैंने क्या किया डी प्रोडक्ट को कर देता हूँ मैं 200, चेंज हो गया, मैं इसको कर देता हूँ 1000। सो अभी ये वाला जो हमारा ट्रांसपोज का फंक्शन है ये हमारा बेस डेटा से लिंक है। ये रिक्वायरमेंट हमें सम टाइम जब आती है जब हमारे पास ऑलरेडी हमने फॉर्मेट बनाया रखा है, हमने सब कुछ कर रखा है और इंस्टेंटली हमारा चेंज हो गया, या फिर हमें एक बहुत ह्यूज डेटा है हमारे पास जिसका हमें बेस डेटा में नहीं छेड़ना और हम एक अनदर फाइल बना के उससे अपना काम को ईजिली कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइज ये था हमारा ट्रांसपोज का फंक्शन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। Thank you so much for watching this video and I will attach the same workbook in the description link so you can download and do practice. Thanks for watching.